मुदित महीपति मंदिर आए, सेवक सचिव सुमंत्र बुलाए। कही जय जीव शीस तिन नाए, भूप सुमंगल बचन सुनाए। गुरुदेव से वार्तावली करने के बाद महाराज दशरथ अपने वरिष्ठ मंत्रियों के पास पहुंचे हैं। सुमंत्र जी से कह करके समस्त सभासदों को बुलवा करके पूछते हैं, जो पाँच ही मत लागै नीका, करहु हरसि राम ही टीका। सभासदों से पूछते हैं कि मैं अपने पुत्र राम को राजा बनाना चाहता हूं, क्या मेरा यह प्रस्ताव उचित है? तो सबने कहा कि महाराज आपका ये प्रस्ताव अत्यंत ही उचित है। महाराज दशरथ कहते हैं, क्यों उचित है? इसलिए कि राम राजा के पुत्र हैं तो राजा बनेंगे, या राजा का पुत्र ही राज्य करेगा, क्या ऐसा सोच करके आप सब हाँ कह रहे हैं? उन्होंने कहा, नहीं, राम में वे सारे गुण विद्यमान हैं जो एक सुंदर और सुदृढ़ राजा में होने चाहिए। राम में वीरता भी है, नम्रता है, ज्ञान है, न्याय करने की क्षमता है। और इतना ही नहीं महाराज, बैरिहु राम बड़ाई करही, इनकी बड़ाई तो वे भी करते हैं जो इनसे द्वेष रखते हैं, प्रतिस्पर्धा रखते हैं। इस कारण से आपने ये बहुत अच्छा प्रस्ताव रखा है। इस वजह से बिनती सचिव करहि कर जोरी, जियहु जगतपति बरस करोरी। आप करोड़ों वर्षों तक जीवन प्राप्त करें, आपके मनोरथ सफल हों। जग मंगल भल काज बिचारा, बेगिय नाथ न लाई बारा। और आपने सारे संसार का मंगल करने के लिए ये बात सोची है। हे प्रभु, इसमें विलंब नहीं करना है। कहेउ भूप मुनिराज कर, जोई जोई आयसु होई। राम राज अभिषेक हित, बेगी करहु सोई सोई। राजा ने कहा, गुरुदेव और आचार्यगण जो भी सामग्री बताएं, उस सामग्री को ला करके भगवान श्री राम का राज्याभिषेक किया जाए। इस प्रकार से अयोध्या आज पुनः एक तो विवाह के मंगल में जगमग थी, भगवान श्री राम के राज्याभिषेक होना है, इस कारण से भी आज अयोध्या जगमग है, सजी हुई है। ध्वज पताक तोरण कलश, सजहु तुरग रथ नाग। सिरधर मुनिबर बचन सब, निज निज काजहि लाग। उस समय सुंदर महल सजाए गए हैं और बहुत सारी अयोध्या की गलियां सुंदर इत्र से सिंचाई गई हैं। राजा ने कहा कि गुरुदेव जो जो भी आज्ञा दें, उन सब का पालन करना है। एहि अवसर मंगल परम, सुनि रहस्य उर निवास। शोभत लखी विदु बढ़त जनु, बारिधि बीच बिलास। रानियों के पास जब ये समाचार पहुंचा, अर्थात अंतःपुर में जब ये समाचार पहुंचा, तो अंतःपुर के
प्रसन्नता की सीमा न रही। मानो पूर्णिमा का चांद देख करके समुद्र जैसे उमड़ता है, वैसे ही प्रथम जाई जिन बचन सुनाए। और ये समाचार जिसने सर्वप्रथम दिया, उनको सुंदर मणि आभूषण इत्यादि दिए जा रहे हैं। सुमित्रा जी सुंदर चौक पूर रही हैं। रामचंद्र जी की माता कौशल्या अत्यंत प्रसन्न है और इस पावन समय में सुंदर दान कर रही हैं। पूजी ग्राम देवी सुरनागा। उस समय कुल देवी का पूजन हुआ, कुल देवताओं का पूजन हुआ, ग्राम देवी का पूजन हुआ, ग्राम देवताओं का पूजन हुआ और नागों की भी पूजा की गई। हमारे भारतवर्ष में प्रकृति में जितने भी पदार्थ हैं, सभी पदार्थ पूजनीय दृष्टि से ही देखे जाते हैं। यही तो सुंदरता है हमारे इस सत्य सनातन धर्म की, कि हम सृष्टि के कण-कण में परमात्मा की व्याप्ति मानते हैं। परमात्मा सब में समाहित है और ये जो सुंदर लोकाचार हैं, इनका अपना एक अलग ही आनंद है। वास्तव में भारत की सच्ची सुंदरता तो छोटे छोटे ग्रामों में ही बसती है, जहाँ पर बड़े बड़े आयोजन बहुत ही सादे ढंग से हो जाते हैं। तो इधर उन्होंने अयोध्या में तो पूजन किया ही, आसपास के जो ग्रामीण क्षेत्र हैं उनमें भी जाकर के कुल देवताओं की, कुल देवियों की, नागों की पूजा करती हैं। हमारे यहाँ सर्प का भी पूजन होता है। भगवान साक्षात शिव के अवतार हैं नागराज सर्प। इस कारण से ऐसा प्रयास करना चाहिए कि हम इनका वध न करें और इनका पूजन हमें करना चाहिए। इससे लक्ष्मी की प्राप्ति भी होती है और जीवन के अरिष्ट भी मिट जाते हैं। प्रायः बहुत से लोग बाहर आकर के निवास करने लगते हैं, फिर वे अपने गांव नहीं जाते हैं या अपने ग्राम देवताओं का पूजन नहीं करते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। वर्ष में 1, 2 बार, 4 बार जब भी सुंदर शुभ मुहूर्त हो और अपने पास अवसर हो, अवश्य जाकर के अपनी उस मातृभूमि को प्रणाम करना चाहिए। और इसके बाद में उन्होंने कई सारी मनौती मांगी कि भगवान श्री राम जब राजा बन जाएंगे तो मैं देवी देवताओं का और भी पूजन करूंगी। ये माताओं का स्वभाव होता है अपनी संतान के लिए। जही विधि होई राम कल्याणु। और ऐसा कोई विशेष वरदान नहीं मांग रही, कह रही हैं जिस प्रकार से भी मेरे पुत्र का कल्याण हो, आप वो वरदान दीजिए। देहु दया करी सो वरदानु। हे देवी देवताओं, आप वह वरदान दीजिए जिससे मेरे पुत्र का कल्याण हो और मेरा पुत्र समाज का भला कर सके। राम राज अभिषेक सुनी ही हर से नर नारी लगे। सुमंगल सजन सब विधि अनुकूल विचारी। रामचंद्र जी का राज्याभिषेक सुन करके सारे स्त्री पुरुष बहुत प्रसन्न हुए और वे अपने दरवाजों को सजाने लगे, अपने घरों को सजाने लगे, आसपास चौराहों को सजाने लगे, गलियों को सुंदर बनाने लगे, स्वच्छ करने लगे। अपने गृहों को, अपने आसपास के वातावरण को वैसे भी सुंदर और स्वच्छ रखना चाहिए। ये मानवता है। अपने आसपास के वातावरण को जितना हरित और सुंदर और स्वस्थ रखेंगे, हमारा मन उतना ही प्रसन्न होगा और हमारी आने वाली पीढ़ी भी उस सुंदरता को दृष्टि भर के देखेगी और उसका लाभ उठाएगी। इसलिए शास्त्रों में बारंबार लिखा है कि निश्चित रूप से अपनी गलियों को साफ रखिए, अपने घरों को मंगल कलशों से सजाइए, सुंदर बंदरमार बनाइए, तोरण पताका इत्यादि से सजाइए तथा घर को हमेशा साफ सुथरा रखिए। आज अयोध्यावासी ये जान गए हैं कि विधाता हमारे अनुकूल हैं, इस कारण से वे अपने ग्रहों को संवार रहे हैं। तब नर नाह वशिष्ठ बुलाए,
राम धाम सिख देन पठाए। राजा ने अपने कुलगुरु श्री वशिष्ठ जी को प्रणाम करके कहा कि महाराज, आप राम को वो सारी शिक्षा दे आइए जो एक राजा को पालन करनी चाहिए। राज्याभिषेक होने के पहले कौन कौन से नियम हैं, उसके बाद कौन कौन से नियमों का पालन करना है, ये तो आचार्य ही बताएगा। क्योंकि आचिनोति सकल शास्त्राणि, जो समस्त शास्त्रों का निचोड़ अपने पास रखता है वही आचार्य है। इसलिए हे गुरुदेव, आप जाकर के राम को बताइए कि इस समय सीता और राम को कौन कौन से नियमों का पालन करना चाहिए। गुरु आगमन सुनत रघुनाथा, द्वार आई पद नायउ माथा। गुरुदेव श्री राम जी के राजमहल में पधारे हैं। जैसे ही भगवान ने सुना, दरवाजे पे खड़े होकर के उनका स्वागत किया, उनको प्रणाम किया। ऐसा गुरु का सुंदर आदर है कि स्वयं चल करके आए हैं और गुरु जी को अंदर लेकर के गए हैं। सादर अरग देई गृह आने, सुंदर सुवर्ण की परात में उनके चरणों को धोते हैं और उनके चरणों को अपने दुपट्टे से पोंछते हैं। इसके बाद में बड़े प्रेम से अपने महल में लेकर के गए हैं और उनकी सर्वविध पूजा करके भगवान श्री राम कहते हैं, सेवक सदन स्वामी आगमनु, मंगल मूल अमंगल दमनु। आज तो मेरा यह गृह धन्य हो गया, मेरा जीवन धन्य हो गया, सेवक के घर में स्वामी का आगमन। हे गुरुदेव, आप हमारे शिक्षक हैं, हमारे कुलगुरु हैं, हमारे आध्यात्मिक गुरु हैं, आप हमारे एक तरह से हर प्रकार के हितैषी हैं। आप स्वामी हैं और हम सेवक हैं। अगर आपका आगमन हमारे गृह में हुआ है तो निश्चित रूप से ये समस्त अमंगलों को नष्ट करने वाला है। हे प्रभु, फिर भी आप अगर मुझको बुला भेजते तो बड़ी कृपा होती। आज आप यहाँ पर क्यों आए हैं? आयस होई सो करो गोसाई, आपकी जो आज्ञा है वो शिरोधार्य है। ऐसा है गुरुदेव का सम्मान। गुरु गोविंद दोऊ खड़े, काके लागों पाए, बलिहारी गुरु आपने, गोविंद दियो बताए। स्वयं गोविंद भी अपने गुरुदेव का सम्मान करते हैं। सुनि सने हसाने बचन, मुनि रघुबरई प्रशंस, राम कस न तुम कहु अस, हंस वंश अवतंस। राम जी की उस विनम्रता को देख करके आज कुलाधिपति वशिष्ठ जी बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने कहा, हे राम, आप वास्तव में विनम्रता की प्रतिमूर्ति हैं, तो ऐसे वाक्य आप ही कह सकते हैं। जब भी गुरु के पास जाते हैं, गुरु से कोई बात करते हैं, तो क्या करना है? श्रद्धा और निरंतरता, तत्परता, विनम्रता, इन सबको लेके जाना है। उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम। और यदि ये सब हमारे पास रहा तो गूढ़ से गूढ़ तत्व भी साधु हमको बताएंगे। बरनि राम गुणशील सुभाऊ, बोले प्रेम पुलकी मुनि राऊ, भूप सजेऊ अभिषेक समाजू, चाहत देन तुम्हें जुबराजू। हे राम, तुम्हारे पिता दशरथ तुम्हें अयोध्या का राजा बनाना चाहते हैं, युवराज बनाना चाहते हैं। इसलिए राम करहु सब संयम आजू। आज तुम्हें विशेष संयम से रहना है। उपवास, हवन, गायत्री जप इत्यादि जो भी मंगलकारी कार्य होते हैं उनको करना है, जिससे कि विधाता हर प्रकार से हमारे इस शुभ कार्य को निर्विघ्न सिद्ध कर दे।
गुरुदेव शिक्षा दे करके अपने आश्रम को चले गए हैं। इधर श्री रामचंद्र जी सोचते हैं कि देखो, हम सारे भाई एक साथ जन्मे, एक साथ हमारे सारे संस्कार हुए, पर पिताजी पता नहीं ऐसा क्यों करना चाहते हैं कि मुझे राजा बनाना चाहते हैं। ऐसा पछतावा है भगवान के मन में। तो गोस्वामी जी कहते हैं, प्रभु सप्रेम पछितान सुहाई, हरऊ भगत मन कहे कुटिलाई। प्रभु हृदय में पश्चाताप कर रहे हैं, तो ऐसा पश्चाताप भगवान का भक्तों के हृदय की कुटिलता का हरण कर ले, भक्तों का कल्याण करे। भज गोविंदम भज गोविंदम, गोविंदम भज मूढ़मते, प्राप्ते सन्निहते मरणे, नहीं नहीं रक्षति डुक्रिय करने। भगवद गीता किंचिदधीता, गंगा जल लव कणिका पीता, सकृदपि यस्य मुरारि समर्चः, तस्य यमः किं कुरुते चर्चाम्। भज गोविंदम भज गोविंदम, गोविंदम भज मूढ़मते। अरे मूढ़ मन, तू हमेशा गोविंद का भजन कर। जिसने भी अपने जीवन में गीता, भागवत, रामायण इत्यादि का पाठ सुना है या पढ़ा है, और जो गंगा जल का सेवन करता है, और जिनके हाथ भगवान विष्णु का पूजन करते हैं, यमराज की मजाल नहीं है कि उसकी चर्चा भी कर ले। इसलिए हे मूढ़ मन, तुम गोविंद का भजन करो, क्योंकि जब मृत्यु सन्निकट आ जाएगी, उस समय हा पुत्र, हा धन, हा कुटुंब, हा संसार, ये तेरी रक्षा नहीं कर सकेगा। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय।